अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि नीट यूजी 2022 का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अब यहाँ पे बात आ जाती है जेकेबीओपी के अंडर उसकी जो काउंसलिंग होती है उसका प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। सारा कुछ मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगा, आपको कब क्या करना है, कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको आज से रिजल्ट डिक्लेरेशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक की सॉरी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कट ऑफ के बारे में अगर आपको जानना है तो कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पूरा सारे जीएमसीज का एक डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हैं, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर में हमारी नीट यूजी या पीजी की काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है वो जेकेबीओपी की अंडर ही होती है। और जेकेबीओपी में दो ऑफिस हैं, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में है। तो दोनों ऑफिस में आपकी काउंसलिंग जो है वो हो जाती है। अभी तक तो आपका प्रोसेस जो था वो रिजल्ट डिक्लेरेशन तक का आपका एनटीए तक था, एनटीए ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो आप अपनी स्टेट्स के जो भी काउंसलिंग बोर्ड है उन तक चले गए। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि इस साल जो है नीट यूजी में एक बड़ा अपडेट इन्होंने किया है कि 50% ऑल इंडिया कोटा 15% ऑल इंडिया कोटा यूजी कोर्सेज के लिए रखा गया है और 50% ऑल इंडिया कोटा पीजी कोर्सेज के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी वो अप्लाई होने जा रहा है। 15% सीटें जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रखी जाएंगी। तो अभी क्या काम करना आपने, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। कुछ डेज में जेकेबीओपी एक लिस्ट रिलीज कर देगी जिसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा जिन्होंने नीट यूजी के लिए अप्लाई किया है, एंट्रेंस दिया है। उसमें क्या होगा कि आपका स्कोर उसमें मेंशनड होगा और आपका रोल नंबर मेंशनड होगा वहां पे। ठीक, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होगा, उसमें बस आपका एक रोल नंबर आपका होगा और आपकी स्कोर वगैरह उसमें वहां पे लिखा होगा। तो उसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा। तो वो लिस्ट यूं ही कुछ डेज में आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या काम कर लेना है, वो भी एक नोट्स निकालेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा आपको, काउंसलिंग के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपने ऑनलाइन करनी पड़ती है, जेकेबीओपी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी होती है। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, किसी साइबर वाले के पास भी जा सकते हैं। तो आपने क्या काम कर लेना है, वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में आपने क्या काम करना होता है, एक तो अपनी डिटेल्स वगैरह, रैंक वगैरह, आपके मार्क्स वगैरह डालने होते हैं। और उसके साथ साथ आपको पता ही होगा कि जब आपने एनटीए की रजिस्ट्रेशन की तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो हमारी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे हमारा आरबीए होता है, आरबीए का ऑप्शन तो आपको वहाँ पे होता नहीं, क्योंकि आरबी और पीएसपी या एएलसी वगैरह जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही होती हैं, बाहर ये होती नहीं है। क्योंकि आरबीए वगैरह जो होती है वो बाहर नहीं होती है, वो आरबीए जो होती है वो एससीबीसी में आती है और एससीबीसी बाहर में नहीं आती है। तो ठीक, तो उस टाइम आपने क्या काम करने पड़ेगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम आरबीए वगैरह पीएसपी नहीं लगाई है तो जब आप इस टाइम काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करोगे तो उधर आपको सर्टिफिकेट अपनी कैटेगरी वगैरह मेंशन करनी पड़ेगी। और वहाँ पे जो कैटेगरीज होंगी वो जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक ही होंगी। ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन, ऑल इंडिया इसकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें आरबीए वगैरह आती नहीं है, लेकिन हमारे जो स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें आरबीए भी आती है, एएलसी भी आती है और पीएसपी भी आती है। उसकी रिजर्वेशन आपको बाज़ाब्ता मिल जाएगी, 10% आपको आरबीए में मिल जाएगी और 4% आपको जो है वो पीएसपी में मिल जाएगी। तो वो सब कुछ आपने ऐड करना है, रैंक अपनी स्पेशली ऐड करनी है, अपने पॉइंट्स कितने हैं, और उसके साथ साथ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे डालने होते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, स्कोर कार्ड वगैरह डालना होता है। वो आपको पता ही होगा, वो मैं उस टाइम आपको डिटेल में समझाऊंगा। वो सब जो ही आप डाल दोगे, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह की 3 या 4 दिन तक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस रहेगी या 5 दिन तक, जितने भी दिन रहेगी। और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने फ़ी पे करना पड़ेगा, काउंसलिंग की फ़ी लगभग 1500 के आसपास आपकी रहने वाली है। तो फ़ी जो ही आप पे कर लोगे आपका अपना रजिस्ट्रेशन जो होगा वो डन होगा। देन उसके बाद नोट्स आ जाएगी आपकी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए। तो ठीक, उसमें आपने क्या काम करना पड़ेगा, अपने कॉलेजेस जो होंगे वो आपने मतलब सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जितने आप रखना चाहो। मतलब फिर आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से रखोगे, जिस कॉलेज में आपने जाना पसंद है या जो कोर्स आपने करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट को जीएमसी श्रीनगर में जाना है तो वो जीएमसी श्रीनगर को पहला प्रेफरेंस देगा, देन उसके बाद जीएमसी बारामूला, देन जीएमसी जम्मू। इसी हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वहाँ पे वो सब कुछ आपने ऐड करना है। देन वो ऐड करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो होगी वो लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद आपकी एक सिलेक्शन लिस्ट जेकेबीओपी रिलीज कर देगी। उसमें उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जिन जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो गई होगी और कौन से कॉलेज में किस कैंडिडेट की सिलेक्शन हो गई होगी वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो जो ही सिलेक्शन लिस्ट आपकी रिलीज हो जाएगी, आपने क्या काम करना होगा, फिर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है आपने उस कॉलेज में एडमिशन जाके वहाँ पे करना है। एडमिशन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगा लेनी। आपको पता ही है एडमिशन प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे आपको जो 10th में नहीं 12th के जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, जैसे करेक्टर है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, 10th की 12th की मार्कशीट, 12th की डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट, 10th की डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल होगी, उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वहाँ पे आपको लगने वाला है। अलॉटमेंट लेटर वगैरह आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद आपने फ़ी वगैरह पे करनी होती है। जीएमसीज में आपको पता ही होगी कि जीएमसीज में जो है वो कम फ़ी होती है, 30,000 के आसपास आपकी फ़ी वहाँ पे रहने वाली है। देन उसके बाद अगर आपका कॉलेज में पसंद नहीं है या कुछ और उसमें इशूज़ है तो आप
सेकंड राउंड में उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आएगा उनको साइमल्टेनियसली फिर सेकंड राउंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और सेकंड राउंड में फिर से अपनी चॉइसेस फिलअप करनी है। ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड में आपने फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है, नहीं, बिल्कुल सेकंड राउंड में सिर्फ अपनी चॉइसेस फिलअप करनी है और उसमें आपने कोई भी मतलब फ़ी वगैरह नहीं भरनी होती। फ़ी आपने एक ही टाइम भरनी होती है, 1500 काउंसलिंग की फ़ी, तो बस वो एक ही बार आपने भर दी, देन उसके बाद आपने भरनी नहीं है। तो ये था डिटेल में काउंसलिंग का प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया।